आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं वो तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। पीसीसी दफ्तर में दिग्गजों के बीच मंथन भी जारी है और यहां पर स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो रजनी पाटिल, जिन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं और रजनी पाटिल की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक की जा रही है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी, संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। फरवरी के आखिर तक प्रत्याशियों की घोषणा भी हो सकती है, तो नामों का ऐलान भी हो सकता है, ऐसे अब कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर कांग्रेस कब अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है। बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। जिस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज की जा रही है, रजनी पाटिल मुख्य भूमिका में नजर आ रही है, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक। और चलिए जीएफएक्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं किस तरह से ये बैठक की जा रही है, कौन कौन मौजूद हैं। तो जबलपुर से अगर हम बात करें तो तरुण भानो, टीकमगढ़ एनसी प्रजापति, यहां पर किरण अहरवार, मुरैना से डॉक्टर गोविंद सिंह, ग्वालियर से अशोक सिंह, भिंड से देवाशीष और गुना से अगर हम बात कर ले तो जयवर्धन सिंह, राजगढ़ से प्रियव्रत सिंह, विदिशा से अगर बात करें तो लक्ष्मण सिंह, शशांक भार्गव, सीधी से कमलेश्वर पटेल, सतना से अजय सिंह, खजुराहो से आलोक चतुर्वेदी, देवास से सचिन सिंह वर्मा, विपिन वानखेड़े, उज्जैन से बात करें तो रामलाल मालवीय, यहां से महेश परमार, भोपाल से मुकेश नायक, मोनू सक्सेना, मनोज शुक्ला, जितेंद्र सिंह, सागर से अरुणोदय चौबे, होशंगाबाद से अगर बात करें तो सुरेश पचौरी, संजय शर्मा, खंडवा से अरुण यादव, रवि जोशी, रीवा से अगर देखा जाए तो अजय बाबा का नाम भी सामने आया है जो कि काफी सुर्खियों में रहा, अभय मिश्रा। वहीं मंडला से अगर बात करें तो ओमकार मरकाम, नारायण पट्टा, शहडोल से फुंदेलाल सिंह, मार्को, खरगोन से बाबा बच्चन, धार से सुरेंद्र सिंह बघेल, महेंद्र कन्नौज, मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन, झाबुआ से कांतिलाल भूरिया, महेश पटेल, बैतूल रामू, ये बड़े नाम हैं जिस तरह से ये चर्चा की जा रही है और अब तक इन नामों पर चर्चा हो सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भोपाल से सूरज भी जुड़ चुके हैं। सूरज, यहां पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी शुरू हो चुकी है। कई बड़े नाम, कई बड़े दिग्गज कांग्रेस की ओर से इस बैठक में शामिल हैं, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब फरवरी में कांग्रेस जो है वो नामों का ऐलान कर सकती है। क्या अपडेट है सूरज आपके पास? देखिए, बिल्कुल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक साक्षी इस वक्त चल रही है। उसके बाद खासतौर से लोकसभा जो प्रभारी बनाए गए थे, जो कोऑर्डिनेटर थे, उनके साथ बैठक की जाएगी कि किस तरीके से कौन कौन संभावित दावेदार हैं, उनकी जो नामों के पैनल की सर्वे रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो लोकसभा उम्मीदवार है वो उन व्यक्तियों पे हो सकते हैं जिनमें खासतौर से क्षेत्रीय जो प्रभावशाली नेता हैं, जो विधायक रहे हैं या पूर्व विधायक रहे हैं। चाहे मंडला की बात करें तो खासतौर से वहां से नाम आ रहा है ओमकार सिंह मरकाम का, जो विधायक है और सीईसी के सदस्य भी हैं। सीधी से बात करें तो रीवा से बात करें तो खासतौर से अभय मिश्रा जो अभी कांग्रेस में चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। ऐसे तमाम अलग अलग सीटों पर लगभग 2 से 3 नामों का पैनल तय किया गया है, लेकिन पहले नाम पर उसी व्यक्ति का नाम है जो खासतौर से या तो वर्तमान में विधायक है या पिछली बार चुनाव लड़ चुका है। प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम ही इसमें शामिल किए गए ताकि चुनावी दौर में जब ये चुनाव में लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आसपास के जो कार्यकर्ता हैं वो एक साथ पार्टी को जिताने में लग जाते हैं। लेकिन देखना होगा कि उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अभी जब चर्चा होगी, नाम सौंपे जाएंगे तो उनके जीतने के आधार क्या क्या समन्वयक है वो बता पाते हैं, किन किन लोगों से राय ली गई है, कौन कौन लोग चाहते हैं कि वो नेता चुनाव लड़े। तो तमाम ऐसी बातचीत होनी बाकी है। इसके साथ ही सर्वे रिपोर्ट के बाद 1 to 1 भी चर्चा होगी कि हर एक लोकसभा सीट पर यदि नामों का पैनल बनाया गया है तो किस आधार पर उम्मीदवारों को तय किया गया है और उनके जीतने के चांसेस क्या है और क्या क्या आधार है जिस पर लगता है कि वो व्यक्ति लोकसभा उम्मीदवार के लिए फिट है और जीतने की उम्मीद भी ज्यादा है। तो बहुत कुछ बाकी है, अभी बैठक शुरू हुई है, दोपहर के बाद तक लगभग तय हो पाएगा कि किन किन नामों पर चर्चा हुई है और जो स्क्रीनिंग कमेटी के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक के बारे में जो फीडबैक ले रहे हैं उसके आधार पर किन नामों पर चर्चा संभव है। बिल्कुल, और कांग्रेस के सामने कई बड़ी चुनौती भी है, लेकिन देखना होगा कि आखिर कौन से वो नाम हैं जिसे इस बार कांग्रेस मैदान में उतारती है। सूरज, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है